जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। हमारी वसीयत और विरासत पुस्तक चल रही है। यह पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखी है और इसमें उन्होंने अपने ही जीवन के बारे में बताया है कि किस तरीके से उन्हें ऋषि सत्ता का सामर्थ्य मिला, उनका प्यार मिला और जिससे वो आगे बढ़ते चले गए। फिर आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि गुरुदेव ने आगे कहा, हम जब भी बुलाएं तब समझना कि हमने 6 माह या 1 वर्ष के लिए बुलाया है। तुम्हारा शरीर इस लायक बन गया है कि इधर की परिस्थितियों में निर्वाह कर सको। इस नए अभ्यास को परिपक्व करने के लिए इस निर्धारित अवधि में एक एक करके 3 बार इधर हिमालय में ही रहना चाहिए। तुम्हारे स्थूल शरीर के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता समझेंगे हम प्रबंध कर दिया करेंगे। फिर इसकी आवश्यकता इसलिए भी है कि स्थूल से सूक्ष्म में और सूक्ष्म से कारण शरीर में प्रवेश करने के लिए जो प्रतीक्षा करनी पड़ती है सो होती चलेगी। शरीर को क्षुधा, पिपासा, शीत, ग्रीष्म, निद्रा, थकान व्यथित करती है। इन 6 को घर पर रहकर जीतना कठिन है, क्योंकि सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध रहने से यह प्रयोजन आसानी से पूरे होते हैं और तब प्रतीक्षाओं के लिए अवसर ही नहीं मिलता। इस प्रकार मन पर छाए रहने वाले 6 कषाय कलमश भी किसी न किसी घटनाक्रम के साथ घटित होते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 रिपुओं से जूझने के लिए आर्णक्यों में रहकर इनसे निपटने का अभ्यास करना पड़ता है। तुम्हें घर रहकर यह अवसर भी न मिल सकेगा, इसलिए अभ्यास के लिए जन संकुल संस्थान से अलग रहने से उस आंतरिक मल युद्ध में भी सरलता होती है। हिमालय में रहकर तुम शारीरिक प्रतीक्षा और मानसिक तपस्या करना, इस प्रकार 3 बार 3 वर्ष यहाँ आते रहने और शेष वर्षों में जन संपर्क में रहने से परीक्षा भी होती चलेगी कि जो अभ्यास हिमालय में रहकर किया था वह परिपक्व हुआ या नहीं। यह कार्यक्रम देवात्मा गुरुदेव ने ही बनाया था, पर था मेरा इच्छित। इसे मनोकामना की पूर्ति कहना चाहिए। स्वास्थ्य, सत्संग और मनन चिंतन से यह तथ्य भली प्रकार हृदयंगम हो गया था कि 10 इंद्रियां, प्रत्यक्ष और 11वीं अदृश्य मन, इन सब का निग्रह कर लेने पर बिखराव से छुटकारा मिल जाता है और आत्म संयम और पराक्रम बन पड़ते हैं। मनुष्य की दुर्बलताएं समाप्त हो जाती हैं और विभूतियां जग पड़ती हैं। शरीर सिद्ध पुरुष होने का यही राजमार्ग है। इंद्रिय निग्रह, अर्थ निग्रह, समय निग्रह और विचार निग्रह, यह 4 संयम हैं। इन्हें सुधारने वाले महामानव बन जाते हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन 4 से मन को उबार लेने पर लौकिक सिद्धियां हस्तगस्त हो जाती हैं। मैं तपस्या करना चाहता था, पर करता कैसे? समर्पित को स्वेच्छा आचरण की सुविधा कहाँ? जो मैं चाहता था वह गुरुदेव के मुख से आदेश रूप में कहे जाने पर मैं फूलन ने समाया और उस कृत्य के लिए समय निर्धारित होने की प्रतीक्षा करने लगा। गुरुदेव बोले, अब वार्ता समाप्त हुई, तुम गंगोत्री चले जाओ। वहाँ तुम्हारे निवास, आहार आदि की व्यवस्था हमने कर दी है। भागीरथ शिला गौरी कुंड पर बैठकर अपना साधना क्रम आरंभ कर दो। 1 साल पूरा हो जाए तब अपने घर लौट जाना। हम तुम्हारी देखभाल नियमित रूप से करते रहेंगे। गुरुदेव अदृश्य हो गए। हमें उनका दूत गोमुख तक पहुंचा गया। इसके बाद उनके बताए हुए स्थान पर 1 वर्ष के शेष दिन पूरे किए।
समय पूरा होने पर वापस लौटे। अब की बार उधर से लौटते हुए उन कठिनाइयों में से एक भी सामने नहीं आई जो जाते समय पग पग पर हैरान कर रही थी। वे परीक्षाएं थीं जो पूरी हो जाने पर लौटते समय कठिनाइयों का सामना भी क्यों पड़ता। हम 1 वर्ष बाद घर वापस लौट आए। वजन 18 पाउंड बढ़ गया, चेहरा लाल और गोल हो गया, शरीरगत शक्ति काफी बढ़ी हुई थी, हर समय प्रसन्नता छाई रहती थी। लौटने पर लोगों ने गंगा जी का प्रसाद मांगा। सभी को गंगोत्री की रेती में से एक चुटकी दे दी। वे गोमुख के जल का प्रसाद दे दिया। यही वहां से साथ लेकर भी लौटे थे। दीख सकने वाला प्रत्यक्ष प्रसाद यही एक ही था जो दिया जा सकता था। वस्तुतः यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यद्यपि इसके बाद भी हिमालय जाने का क्रम बराबर बना रहा एवं गंतव्य भी वही है, फिर भी गुरुदेव के साथ विश्व व्यवस्था का संचालन करने वाली परोक्ष ऋषि सत्ता का प्रथम दर्शन अंत स्थल पर अमिट छाप छोड़ गया। हमें अपने लक्ष्य भावी जीवन क्रम जीवन यात्रा में सहयोगी बनने वाली जागृत प्राणवान आत्माओं का आभास भी इसी यात्रा में हुआ। हिमालय की हमारी पहली यात्रा अनेक अनुभवों की कथा गाथा है जो अन्य अनेकों के लिए प्रेरणा सिद्ध हो सकती है। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि अनगढ़ मन हारा हम जीते। अपनी पहली यात्रा में ही सिद्ध पुरुषों संतों के विषय में वस्तु स्थिति का पता चल गया। हम स्वयं जिस भ्रम में थे वह दूर हो गया और दूसरे लोग हमारी ही तरह सोचते रहे होंगे, उनके भ्रम का निराकरण करते रहे। अपने साक्षात्कार प्रसंग को याद रखते हुए दोहराया कि अपनी पात्रता पहले ही अर्जित न कर ली हो तो उनसे भेंट हो जाना अशक्य है, क्योंकि वे सूक्ष्म शरीर में होते हैं और उचित अधिकारी के सामने ही प्रकट होते हैं। यह जानकारियां हमें पहले न थी। हमारी हिमालय यात्रा का विवरण पूर्व में सुनसान के सहचर पुस्तक में प्रकाशित किया गया। यह विवरण तो लंबा है पर सारांश थोड़ा ही है। अभावों और आशंकाओं के बीच प्रतिकूलताओं को किस तरह मनोबल के सहारे पार किया जा सकता है, इसका आभास उनसे मिल सकेगा। मन साथ दे तो सर्वसाधारण को संकट दिखने वाले प्रसंग किस प्रकार हंसी मजाक जैसे बन जाते हैं। कुछ इसी प्रकार के विवरण उन छपे प्रसंगों में पाठकों को मिल सकते हैं। आध्यात्म मार्ग पर चलने वालों को मन इतना मजबूत तो बनाना ही पड़ेगा। पुस्तक बड़ी है, विवरण भी विस्तृत है, पर उसमें बातें थोड़ी सी हैं। साहित्यिक विवेचना ज्यादा है। हिमालय और गंगा तट क्यों साधना के लिए अधिक उपयुक्त है, इसका कारण हमने उसमें दिया है। एकांत में सोनेपन का जो भय लगता है, उसमें चिंतन की दुर्बलता ही कारण है। मन मजबूत हो तो साथियों की तलाश क्यों करनी पड़े, उनके न मिलने पर एकाकी का डर क्यों लगे। जंगली पशु अकेले रहते हैं, उनके लिए तो हिंसक पशु पक्षी भी आक्रमण करने को बैठे रहते हैं। फिर मनुष्य से तो सभी डरते हैं, साथ ही उसमें अपनी सूझबूझ भी होती है कि आत्मरक्षा कर सके। चिंतन भरा है भय है कि मुड़े तो इस संसार में सब कुछ डरावना है। यदि साहस दे तो हाथ पैर मुख मन बुद्धि इतनों का निरंतर साथ रहने पर यदि साहस साथ दे तो हाथ पैर मुख और मन
बुद्धि इतनों का निरंतर साथ रहने पर डरने का कारण क्या है? वन्य पशुओं में कुछ ही हिंसक होते हैं, फिर मनुष्य निर्भय रहे, उनके प्रति अंतः से प्रेम भावना रखें तो खतरे का अवसर जाने की कम ही संभावना रहती है। राजा हरिश्चंद्र शमशान की जलती चिताओं के बीच रहने की मेहतर की नौकरानी करते थे। केन्या के मसाई शेरों के बीच झोंपड़े बनाकर रहते थे। वनवासी आदिवासी सर्पों और व्याघ्रों के बीच रहते हैं। फिर कोई कारण नहीं कि सूझबूझ वाला आदमी वहाँ न रह सके जहाँ खतरा समझा जा सकता है। जय गुरुदेव। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। जय गायत्री।